नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आइए चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, इसको ध्यान से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहले क्वेश्चन लिख रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो वह काम को कितने दिन में करेगा? मतलब बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है तो वह काम बी कितने दिन में करेगा? ऑप्शन देखिए, इसमें 7.5 दिन, 7 सही 1/2 दिन, ये 8 दिन है, ये 10 दिन और 7 दिन, 10 दिन और 7 दिन। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है इसमें कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। ए देखिए यहां पे काम को 12 दिन में कर रहा है। अब ए कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। कह रहा है कि बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब इसका क्या हो गया कि बी जो है वो ए का 160% है। मतलब बी जो है वो ए का 160% कार्य करता है। ए तो अपना खुद ही 100% होगा। अब बी यदि ए से 60% ज्यादा कार्यकुशल है तो बी ए का 160% कार्यकुशल होगा। अब यहां से हम लोग यदि काटें, इस 20 से काट दें तो 20 × 160 और 20 × 5 100, तो यहां पे 8:5 हो गया। तो B/A यदि हम लोग निकालते हैं यहां से, तो B/A निकालते हैं तो ये बेटा हो जाएगा 8:5। या पलट दें हम लोग A/B यदि निकालें तो A/B कर दे तो 5:8। यानी यदि A काम का 5 भाग करेगा, या A काम को यदि मान लीजिए कि A मतलब B जो है यहाँ पे ना, B की क्षमता 8 है। यदि A की क्षमता 5 होगी तो B की क्षमता 8 हो जाएगी। A की क्षमता 5 होगी तो B की क्षमता 8 हो जाएगी। दोनों की क्षमताओं का अनुपात हो गया, ये कार्यकुशलताओं का अनुपात हो गया। तो एक सूत्र देखिए यहाँ पे लगाया जाए। यहाँ पे क्या होता है कि क्षमता और दिन में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। किसी व्यक्ति की क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो काम उतना ही कम दिन में करेगा। तो क्षमता यदि ज्यादा है तो काम कम समय में होगा। तो क्षमता और दिन का जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपात का होता है, रेसिप्रोकल होता है दोनों एक दूसरे के। तो आप एक फार्मूला यहाँ पे बना लीजिए कि P1 × D1 बराबर P2 × D2। ये एक फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। P1 × D1 बराबर P2 × D1। पावर और डे का जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट है। तो पावर और दिन यदि व्युत्क्रमानुपात में होंगे तो ये संबंध होगा P1 × D1 बराबर P2 × D2। इसका अर्थ ये है कि यदि पावर बढ़ गई तो दिन कम लगेगा, पावर घट गई तो दिन ज्यादा लगेगा। तो एक रिलेशन हो गया P1 × D1 बराबर P2 × D2। तो पावर देखिए, ए की पावर हमने 5 रख लिया और ए को दिन लग रहे हैं 12, और बी की पावर हमने 8 रख लिया और बी के D2 पूछ रहा है इसमें। तो यदि D2 की वैल्यू निकाला जाए तो 5 × 12/8। अब 4 से काट दे तो 4 × 12 और 4 × 2 = 8, 5 × 15/2 यानी 7 सही 1/2। यानी बी को यदि ए उसको 12 दिन में कार्य करेगा तो ए बेटा 7.5 दिन में ही कर लेगा। सॉरी, यदि ए 12 दिन में करेगा तो बी उसको 7.5 दिन में ही कर लेगा। यदि ए कार्य को 12 दिन में करता है तो बी कार्यकुशल ज्यादा है तो 7.5 दिन में कर लेगा। प्रश्न को फिर से देखा जाए, एक बार कह रहा था इसमें कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी ए से 60% ज्यादा कार्यकुशल है। तो बी यदि ए से 60% ज्यादा कार्यकुशल है तो ए खुद ही 100% है। अब इसे 60% ज्यादा है, मतलब बी ए का 160% कार्यकुशल होगा। बी ए का 160% ज्यादा कार्यकुशल, मतलब बी ए का 160% कार्यकुशल होगा, ज्यादा नहीं। अब दोनों को यदि 20 से काट देंगे तो 20 × 160, 20 × 5 100। तो यहां से यदि हम लोग B/A निकालें तो 8:5 हो जाएगा। यदि हम लोग पलट लें तो A/B हो जाएगा 5/8। यानी यदि A की क्षमता, यदि B की क्षमता 8 है तो A की 5 है। A की क्षमता कम है और B की ज्यादा। तो हमने कहा कि क्षमता और दिन में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। क्षमता यदि ज्यादा है तो दिन कम लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। तो पावर × डे P1 × D1 बराबर P2 × D2। P मतलब पावर,
तो पावर देखिए a की 5 है, डे इसका 12 दिया हुआ है। अब b की पावर 8 रख लीजिए और d2 इसका निकालना है, तो इसका जब d2 का मान निकालेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, काट देंगे 7.5 दिन, अर्थात b उस कार्य को 7.5 दिन में करेगा। तो ये बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन था, एक प्यारा सा। अब आगे इसको हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी पैटर्न पे है। एक क्वेश्चन जो लगा है इसी के पैटर्न पे ये भी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा कि ए किसी काम को 70 दिन में करता है और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। ए किसी काम को 70 दिन में करता है और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो यही काम बी कितने दिन में करेगा? ऑप्शन हो गया 40, 60, 50, 45। ऑप्शन हो गया 40, 60, तो ये हो गया 40, 60 और ये हो गया 50 और 45। बी कितने दिन में करेगा? ए उसको 70 दिन में कर रहा है और बी ए से 40% ज़्यादा कार्य कुशल है। तो ए पहले देख लीजिए कि ए को बेटा 70 दिन लग रहे हैं, ए को 70 दिन लग रहे हैं और बी ए से 40% ज़्यादा कार्य कुशल है। तो बी तो खुद ही 100% है, यदि इससे 40% ज़्यादा कार्यकुशल है मतलब बी जो है ए का 140% कार्यकुशल हुआ, यानी जो बी हो गया वो ए का 140% कार्यकुशल हो गया। बी ए का 140% कार्यकुशल हो गया। तो यदि हम लोग 20 से काट दें तो 20 दूना मतलब 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, ए को इधर लाते हैं तो बी रेशियो ए जो हो जाएगा वो 7:5 हो जाएगा। पलट के यदि हम लोग ए रेशियो बी कर लें तो ए रेशियो बी कर लें तो 5:7 हो गए। यानी ए की क्षमता यदि 5 है तो बी की क्षमता 7 हो जाएगी। ए की पावर यदि 5 है तो बी की पावर 7 है, बी ज़्यादा कार्यकुशल है। तो हमने कहा फिर एक बार बता दें कि जो ज़्यादा कार्यकुशल होता है उसको कम समय लगता है, जो जितना ज़्यादा कार्यकुशल होगा उसका टाइम उतना ही कम होगा। तो आप फार्मूला है फिर लगा देंगे वही P1 × D1, P1 × D1 बराबर P2 × D2। तो पावर भाई ए की कितनी है? 5 और दिन इसको लग रहे हैं 70, तो पावर ए की 5 है और दिन इसको 70 लग रहे हैं और बी की पावर 7 है, बी की पावर 7 और D2 हमें निकालना है। तो 7 से यदि 70 को काट दें 10 बार में तो D2 कितना हो गया? 10 × 5 = 50। यानी बेटा V को 50 दिन लगेंगे काम करने में। तो ये भी लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 70 दिन में करता है और बी ए से 40% ज़्यादा कार्यकुशल है। तो यदि बी ए से 40% ज़्यादा कार्यकुशल है मतलब बी ए का 140% कार्यकुशल हो जाएगा, क्योंकि ए तो खुद ही 100% है। यदि उससे 40% ज़्यादा हो गया मतलब उसका 140%। तो B/A यदि करते हैं तो 7:5 हो जाएगा, पलट लेंगे तो A/B 5/7। तो ए की क्षमता यदि 5 है तो बी की क्षमता 7 हो जाएगी। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है उसको समय कम लगता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। क्षमता और ये जो क्षमता और समय का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपात का होता है। तो ए लिख दिया हमने P1 × D1 बराबर P2 × D2। पावर जिसकी ज़्यादा है दिन कम लगेगा, पावर कम है दिन ज़्यादा लगेगा। तो पावर ए की 5, दिन ए का 70, P2 मतलब पावर बी की 7 और D2 निकालना है तो D2 आ गया 50 दिन, यानी बी ए को काम को 50 दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें और थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2093 छात्र फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। 87% छात्र फेल हुए उत्तीर्ण हुए और 2093 छात्र फेल हो गए। तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया था? परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया था? ऑप्शन देखिए, इसका लिखा हुआ है 16,100। ऑप्शन है इसका 16,100 और ये 14,007, 15,200 और एक है 18,200। आइए इसको पहले देखा जाए एक बार। करा कि एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण छात्र देखिए आपको बता दें कि बेटा ये जो उत्तीर्ण छात्र हैं ये 87% है। यदि उत्तीर्ण छात्र 87% हैं तो फेल कितने परसेंट हो गए?
तो फेल हो गए बेटा 13%। यदि उत्तीर्ण छात्र 87% है तो फेल हो गए कितने? 13%। अब यदि कह रहा है कि कुल जो फेल छात्र हुए, वो फेल छात्रों की संख्या 2093 है। जो फेल छात्र हैं कुल मिला के वो 2093, तो टोटल का 13% फेल है। यदि हम लोग कुल छात्रों की संख्या x मान लें, कुल छात्रों की संख्या बेटा x मान लें, तो x का 13%, x के 13% फेल है बराबर 2093। x के 13% छात्र फेल हैं 2093। तो x की यदि वैल्यू निकाली जाए तो 2093 गुणे 100, 2093 गुणे 100 बटा 13। यदि x की वैल्यू निकालें तो 2093, 100 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे। अब 13 से इसको काट दिया जाए पहले, तो 13 एक कम 13, 7 20 79 हो गया 79। अब 13 छके 78, 1 79, 13 एक कम 13, 161 में डबल जीरो से गुणा कर दिया जाए तो 16,100, यानी कुल छात्रों की संख्या जो हो गई वो बैठने जो एग्जाम में छात्र बैठे थे 16,100। प्रश्न को फिर से एक बार दोहराया जाए। कह रहा कि एक परीक्षा में 87% छात्र जो है पास हो गए, और परीक्षा में जो फेल छात्र हैं वो 2093 हैं, 2093 हैं। तो कितने छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था? तो आप हमसे जरा ये बताइए कि यदि उत्तीर्ण छात्र 87% है तो फेल छात्र कितने हो जाएंगे? यदि 87% छात्र पास हो गए तो कितने फेल हो गए बताइए? 13%। तो 13% फेल हो गए। अब 13% फेल हो गए और फेल होने वालों की संख्या 2093 है, फेल होने वाले की संख्या 2093 है। तो यदि कुल छात्र x हो जाएंगे तो x का 13% फेल हुए। यदि कुल छात्र x हो गए तो x का 13% फेल होगा 2093। x का मान निकालेंगे 2093 गुणे 100, ऊपर चला जाएगा 13 नीचे, काट लेंगे 16,100, यानी पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन रहा। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम लोग। आइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 15% घटाया गया। यदि परिणामी मान 2040 प्राप्त होता है, लास्ट में कुल घटा और बढ़ा के 2040 प्राप्त होता है, तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या था? संख्या का प्रारंभिक मान देखिए, ऑप्शन लिखा हुआ है 2100। संख्या का प्रारंभिक मान जो है 2100, 2000, 2100, 2000, 1800 और ये 1900, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो कह रहा कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 15% घटाया गया और लास्ट में 2040 प्राप्त होता है। पहले तो देखिए 20% बढ़ा, फिर बेटा 15% घटा और लास्ट में जो प्राप्त हुआ संख्या वो 2040 प्राप्त हुई। जो लास्ट में संख्या प्राप्त हुई वो 2040 प्राप्त हुई। तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या था? 20% बढ़ा के और 15% घटा के 2040 प्राप्त हुआ। तो ये देखिए, हम लोग यदि शार्ट में करते हैं इसको, कंसेप्ट भी इसका बता देते हैं। कंसेप्ट कैसे होगा इसका, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बट आसान होगा। पहले हम लोग शार्ट ट्रिक देख लें। तो x का मान हमने 20% मान लिया बढ़ा, और y घटा है तो -15%, और बढ़ा घटा के टोटल 2040 मिला आपको। तो कुल वृद्धि या कमी निकाला जाए, इसमें देखा जाए तो वृद्धि या कमी जो भी बढ़ा या घटा, तो वृद्धि या कमी का एक सूत्र होता है इसमें, आपको पता होगा, x + y + xy/100। ये एक फार्मूला होता है, कितने % बढ़ा या घटा। तो ये तो 20 दिया हुआ है, 20% बढ़ा, y का मान 15% दिया है, 15% घटा, धन 20 गुणे -15 बटा 100। ये टोटल वृद्धि या कमी का सूत्र होता है, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो 20% बढ़ा प्लस, y 15% घटा, 20 गुणे -15 बटा 100। अब 20 में से 15 देखिए हो गया 5, धन में आया, और 15 20 300, 2 जीरो कट जाएगा तो 3 बचेगा, 15 दूना के 30, 300, 2 जीरो कटेगा तो 3, 2% प्लस में आ गया, मतलब 2% वृद्धि हो गई। प्लस में आ गया मतलब 2% वृद्धि हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि आप ओरिजिनल नंबर आपका x है, तो ओरिजिनल नंबर x है और 2% बढ़ के कितनी संख्या आ गई? 2040।
तो अब ये 2% बढ़ के x का हुई है, मतलब ये x का पता है, x का 102% हो जाएगी भाई। 2% बढ़ने के बाद हुआ ना 2040, तो x खुद ही 100% है। यदि 2% बढ़ गई तो 102% हो जाएगी। तो x का मतलब गुणा होता है, तो x का 102% बराबर हो गया 2040। तो यहां से यदि हम लोग x की वैल्यू निकालें तो 2040 गुणे 100 अपान 102। 102 को 2 बार में काट देंगे 20, और 20 में 100 से गुणा कर देंगे बेटा 2000। यानी संख्या का जो प्रारंभिक मान था वो 2000 था। इसका ये शॉर्ट ट्रिक था कि एक संख्या को 20% पहले बढ़ाया गया तो 20 धन, 15% घटाया गया तो 15 माइनस, और 20 गुणे -15/100 प्लस। तो 20 में से 15 गया 5, 15 दूना के 30, 300 में 2 से काट देंगे तो -3, 5 में से 3 गया, 2% की वृद्धि हो गई। यानी संख्या में टोटल 2% की वृद्धि हुई, घटा बढ़ा के जो भी हुई, प्लस में आया तो 2% की वृद्धि। अब संख्या 2% बढ़ी है तो कोई भी संख्या 100% होती ही है, तो 2% बढ़ी तो 102% हो गई। तो यदि नंबर x है तो x का 102% 2040 हो गया। यदि नंबर x है तो x का 102% 2040 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2040 गुणे 100/102, 2000 आ जाएगा। तो आपकी प्रारंभिक संख्या हो गई 2000। यदि इसको आप कंसेप्ट से करना चाहते हैं तो एक ओरिजिनल नंबर x मान लीजिए, x का पहले 20% बढ़ा तो 120/100, फिर 15% घटा तो 85%, तो 85/100 बराबर 2040। इसे भी यदि हम लोग काट लें ना तो वही आंसर आ जाएगा। देखिए आपको बता रहे हैं 2040 गुणे 100 गुणे 100 अपानी हो गया बेटा 120 गुणे 85। 120 और 85 नीचे आ जाएंगे। अब जैसे हम 5 से काटे तो 17 बार में ये कट गया, और 5 से ये काटे तो 20 बार में ये कट गया, या 5 से इसको काट दें हम तो 5 चौका, यदि 5 से काटे 17 बचे 85, और 5 से काट दिए 5 चौका 20, और 5 मतलब ये 120% है। तो 85 को 5 से काट दिए 17 बार में, और 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 408 हो गया। अब इसमें 408 हो गया तो 12 से यदि काटा जाए इसको तो 1 0 से 1 0 कट ही गया, 12 3 36, 4 40 कट जाएगा, 12 3 36, 4 40, 12 चौका 48, 34। अब 17 दूना के 34 हो जाएगा, और बाकी 1 0 इसका बचा हुआ अभी, तो 2000 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 2000 नंबर यहाँ भी था यहाँ भी था। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में, और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार जाता है। अंत में उसके पास केवल 2 रुपये बचते हैं। तो उसके पास प्रारंभ में कितना धन था? पहला जितना पैसा ले गया था उसका 75% पहली बाजी में हार गया, फिर जो बचा उसका 75% दूसरी बाजी में हार गया, फिर जो बचा उसका 75% तीसरी बाजी में हार गया। तो कह रहा है कि व्यक्ति कितने पैसे लेके गया था, और ऑप्शन देखिए इसका दिया हुआ है, व्यक्ति के पास कितने पैसे थे। 64 रुपया, 128 रुपया, 256 रुपया। यह है बेटा 64 रुपया, 128 रुपया। तो 64 रुपया, 128 रुपया, 256 रुपया और 512 रुपया। 64, 128, 256 और 512 रुपया लेके गया था। तो इसका एक साल ट्रिक होता है, कंसेप्ट से भी लग जाएगा। जैसे 3 बार हारा, पहले जो लेके गया था उसका 75% पहली बाजी में हार गया, फिर जो बचा उसका 75% दूसरी बाजी में हार गया, फिर जो बचा उसका 75% तीसरी बाजी में हार गया। लास्ट में 2 रुपया बचा, तो कितना रुपया लेके गया था? तो शेष जो पैसा बचा वो, और 3 बार हारा है तो 100 गुणे 100 अपान 100 माइनस 75, फिर अगले का करेंगे तो फिर 100 माइनस 75, और फिर अगले का करेंगे तो 100 माइनस 75। अब आप ध्यान से देखिए, 2 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, और ये
75, 100 में से 75 गया तो बेटा 25 गुणे ये भी 25 और ये भी 25, तो 25 चौक का 100, 25 चौक का 100, 25 चौक का 100, तो 4 चौक का 16 चौक का 64, दोनों 128, मतलब व्यक्ति 128 रुपया लेके गया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का। कह रहा कि व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 75% पहली बार में हार गया, फिर जो बचा था उसका फिर 75% दूसरी बार में हार गया, फिर जो बचा था उसका फिर 75% तीसरी बार में हार गया, लास्ट में 2 रुपये शेष बचा। तो कितना पैसा लेके गया था? तो 2 गुणे जो शेष बचा उसको यहाँ लिख देने हैं। अब 3 बार वो घटना घटी हारने की, तो 100 गुणे 100 गुणे 100। अब 75% 3 बार हारा तो 100 माइनस 75 गुणे 100 माइनस 75 गुणे 100 माइनस 75, तो 2 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। अब यहाँ 100 में से 75 गया, 25 गुणे 25 गुणे 25 काट देंगे तो 128 रुपये आ गया था। तो 128 रुपये उसके पास था। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। कल हम लोग फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।